इस वीडियो में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 7th से है, सब्जेक्ट साइंस. सो लेट्स स्टार्ट. In class 6 you have learnt about some fibers obtained from the plants. क्लास 6 में हम कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं जिन्हें हम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन है, जैसे कि जूट है, तो ये हमें प्लांट्स से प्राप्त होते हैं इस तरीके के फाइबर्स. You also learned that wool and silk fibers are obtained from plants. और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऊन और सिल्क ये दोनों हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं. Wool is obtained from the fleece of the sheep और yoke. हमें वूल यानी कि ऊन कहाँ से मिलता है? हमें शीप, भेड़ और या फिर यॉक के हेयर्स से. तो जब हम हेयर्स को एक डेड जो सबसे अपर डेड स्किन की लेयर होती है उसके साथ में रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप या यॉक, तो उसको हम फ्लीस कहते हैं. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ. और जो सिल्क फाइबर्स हैं वो हम किससे प्राप्त करते हैं? वो हम प्राप्त करते हैं ककून से. और इस ककून को कौन बनाता है? सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ क्या है? इट इज़ ए इंसेक्ट. डू यू नो, क्या आप जानते हो? डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड्स फाइबर्स. क्या आप जानते हो कि भेड़ का कौन सा हिस्सा है जिससे हमें फाइबर्स मिलते हैं? आर यू अवेयर how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweater. क्या आप जानते हैं कि ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो रेशे होते हैं, इन रेशों को किस तरीके से ऊनी धागे में कन्वर्ट किया जाता है? और वही ऊनी धागा जिसे हम खरीद कर लाते हैं मार्केट से और जिससे कि हम स्वेटर की बुनाई करते हैं. इज़ दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अच्छे से अब क्लियर करनी है. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क. क्या आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर्स को हम किस तरीके से सिल्क में कन्वर्ट करते हैं? विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़. और हम किस तरीके से इनको बुनते हैं ताकि सिल्क की साड़ी बनाई जा सके. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे. देखिए, एनिमल फाइबर्स. अब हम एनिमल फाइबर्स, जाहिर सी बात है हमें ऊन और सिल्क के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये दोनों ही हमें किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं. तो आइए चलो अब हम सबसे पहले वूल के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, यॉक एंड सम अदर एनिमल्स. हम जानते हैं कि वूल हमें किससे मिलता है? हमें भेड़ से मिलता है, हमें बकरी से मिलता है, हमें यॉक से मिलता है और इसके अलावा कुछ और भी एनिमल्स हैं. These wool yielding animals bear hair on their body. और ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनकी पूरी बॉडी पर क्या कहते हैं? हेयर्स होते हैं. क्लियर? और यही हेयर्स जो हैं हमें, इन्हीं हेयर्स से हमें क्या बनता है? इन्हीं हेयर्स को हम वूल की तरह इस्तेमाल करते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आप जानते हो कि इन एनिमल्स के ऊपर हेयर की, बालों की इतनी मोटी परत क्यों होती है? हेयर, द रीज़न बिहाइंड दिस, हेयर ट्रैप्स ए लॉट ऑफ एयर. जो हेयर्स होते हैं वो एयर को होल्ड करके रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं. एंड और हम जानते हैं कि एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और एयर क्या है? वो हीट का पुअर कंडक्टर है. कहने का मतलब ये है कि जो एयर है वो हीट को बाहर नहीं जाने देती. इट मीन्स व्हाट? कि ये जो एनिमल्स होते हैं सर्दियों में ये वार्म रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर थिक कोट ऑफ हेयर. हेयर की एक बहुत ही मोटी परत होती है उनकी बॉडी पर और इसी वजह से, और जो ये जो हेयर्स हैं ये अपने अंदर क्या दबा कर रखते हैं? एयर को. और एयर जो होती है वो बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती. तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं क्या है? गर्मी महसूस करते हैं. दे कीप अस वार्म विद द हेल्प ऑफ दिस थिक लेयर ऑफ हेयर.
देखिए, फील द हेयर ऑन योर बॉडी, अपनी बॉडी पर हेयर को ज़रा फील करके देखिए और बाजू पर, एंड डोज ऑन योर हेड और जो हमारे सर पर हैं। देखिए हमारे बॉडी पार्ट में हर जगह कहीं ना कहीं थोड़े कम ज़्यादा हेयर्स होते हैं, क्लियर। तो अगर हम अपने सर पे हाथ लगाएं, हम अपने बाजू पर हाथ लगाएं, आईब्रोज पर हाथ लगाएं, तो हमें ये लगेगा कि कहीं कहीं बॉडी पार्ट पर कैसे हेयर्स हैं, थोड़े से सख्त हेयर हैं। जैसे अगर हम आईब्रोज को देखें हल्के से थोड़े, या हम अपने हेयर्स को देखें, और अगर हम अपनी आर्म पर देखते हैं, अपनी बाजू पर देखते हैं, तो यहाँ पर हेयर थोड़े मुलायम होते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो हमें ऐसे लगेगा कि कहीं पर हेयर्स कैसे हैं, मुलायम हैं, और कहीं पर कैसे हैं, हेयर्स सख्त हैं। नेक्स्ट, लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। और जैसे हमारे अंदर कुछ कहीं पर बाल सख्त होते हैं, कहीं पर मुलायम होते हैं, इसी तरीके से जो शीप होती है, गॉट होती है, इनमें भी जो हेयर्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो कौन कौन से देखिए। नंबर 1, द कोरस बियर्ड हेयर। तो आगे की तरफ जो उनके माउथ के मुंह के चारों तरफ जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, कोरस होते हैं, समवॉट हार्ड होते हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू द स्किन। और उसके नीचे जो बिल्कुल स्किन के करीब होते हैं वो हेयर्स कैसे होते हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। और जो थोड़े स्किन से दूर की तरफ होते हैं, बियर्ड वाले रीजन में, और लंबाई में बड़े होते हैं, तो वो हेयर्स कैसे होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स होते हैं भेड़ के, वो इस तरीके के जो फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, इन रेशों से क्या बनाया जाता है, ऊनी धागा बनाया जाता है। फाइन रेशों से, मुलायम रेशों से इनको कंबाइन करके, इनको स्पन करके, काट के क्या बनाया जाता है, वूल यॉर्न बनाया जाता है, ऊनी धागा बनाया जाता है। अब देखिए, सम ब्रीड्स ऑफ द शीप, कुछ नस्लें हैं किसकी, भेड़ की। कुछ नस्लें किसकी हैं, भेड़ की हैं। पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ऐसी भेड़ें हैं जिनमें केवल कैसे, मुलायम बाल पाए जाते हैं। देयर पेरेंट्स, और इसी वजह से उनके जो पेरेंट्स होते हैं, आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और देखिए, ऐसी भेड़ों को ख़ास तौर पर उनको ब्रीड कराया जाता है। और ऐसे जैसे हमने एक ऐसी भेड़ ली है, मेल भेड़ ले ली या फीमेल भेड़ ले ली, उन दोनों जिनकी बॉडी पर कैसे हैं, सॉफ्ट बाल हैं, सॉफ्ट हेयर है, उन दोनों का हमने आपस में मेटिंग कराई, रिप्रोडक्शन कराया, और उनके जो बच्चे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल ऑल्सो हैव द सॉफ्ट हेयर ऑन देयर बॉडी। तो इस तरीके से फिर उन बच्चों का भी इस तरीके से आपस में मेट कराया जाता है, ताकि इन ईच जनरेशन हमें ऐसी भेड़ें मिलें, क्या कहते हैं, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स मिलें जिनकी बॉडी के ऊपर केवल नर्म मुलायम बाल हों। इज़ दैट क्लियर? और इस तरीके के जो नर्म मुलायम रेशे होते हैं उनको वूल यार्न बनाने में यूज़ किया जाता है। और उस वूल यार्न, वूल ऊनी धागे का यूज़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें, स्वेटर वगैरह बनाने में। ठीक है, देखिए हमने देखा होगा कई बार जब हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं ऊन के, तो कई बार हमारे जो स्वेटर्स हैं, जो हमारे ऊनी कपड़े हैं, उन पे रोएं उठ जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो वो जो छोटे छोटे जो रोएं होते हैं वो एक्चुअली दे आर द फाइबर्स, दे आर द वुलन फाइबर्स, सॉफ्ट वुलन फाइबर्स, वो यही होते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और जो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम पर्टिकुलरली इस तरीके के शीप मेल एंड फीमेल चूज़ करते हैं जिनकी बॉडी पर क्या है, सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। ठीक है, और फिर उनका आपस में हम क्या कराते हैं, रिप्रोडक्शन, मेटिंग कराते हैं, और एक तरीके से रिप्रोडक्शन कराते हैं। और फिर उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, उनसे जो भेड़ें पैदा होती हैं, या जो भी मेल और फीमेल जो भी भेड़ पैदा होगी, तो वो उनकी बॉडी पर कैसे हेयर्स होंगे, वो सॉफ्ट ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो वो तब तक हम ऐसे मीटिंग कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, और फिर से हम सिलेक्शन करते हैं कि भाई किस भेड़ के ऊपर, किस
किसकी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट से सॉफ्ट जो है रेशे हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके वूल बना सकते हैं, वूल यार्न बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली ऐसी ही भेड़ों को सेलेक्ट करते हैं जिनकी बॉडी पर कैसे मुलायम रेशे होते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट यील्ड वूल। देखिए, अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। देखिए, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो भेड़ों की कई नस्लें हैं, कई वैरायटीज़ हैं जो हमारे देश के विभिन्न पार्ट्स में पाई जाती हैं। द फ्लीस ऑफ द शीप इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, ऊन की, तो केवल शीप का जो फ्लीस है, ठीक है, शीप के जो हेयर्स हैं अलॉन्ग विद द डेड स्किन, केवल वही एक ऊन का जरिया नहीं है, वही एक सोर्स नहीं है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। देखिए, जो हम मार्केट में हम वूल लेने जाते हैं वो वूल कौन होती है, शीप वूल होती है। और अगर हम किसकी बात करते हैं, यॉक की बात करते हैं, तो देखिए तिब्बत में और लद्दाख में यहाँ पर किससे ऊन प्राप्त की जाती है, यॉक से। इज़ दैट क्लियर? तिब्बत और लद्दाख में यॉक से ऊन प्राप्त की जाती है, यॉक के हेयर्स से ऊन बनाई जाती है। यॉक के जो हेयर्स हैं, जो रेशे हैं, उनको स्पन करके ऊनी धागा बनाया जाता है और फिर उससे फैब्रिक तैयार किया जाता है, उससे ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉड्स। नेक्स्ट देखिए, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, और अब किसकी बात हो रही है, अंगोरा गॉट की बात हो रही है। ये जो अंगोरा गॉट होती है ये जम्मू और कश्मीर यानी कि हिली रीजन्स में पाई जाती है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट। जो बकरी होती है उससे भी उसकी जो हेयर्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है ऊन के रूप में। इसके अलावा देखिए, जो अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट। तो जो कश्मीरी गॉट होती है, ठीक है, उसकी जो अंडर मतलब नियर टू स्किन जो हेयर्स होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट। और इन हेयर्स से जो ऊन बनाई जाती है उस ऊन का इस्तेमाल करके बहुत ही फाइन शॉल्स बनाए जाते हैं और उन शॉल्स को हम क्या कहते हैं, पश्मीना शॉल्स। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो हमें इस चीज़ का अच्छे से हमें याद रखना चाहिए कि जो कश्मीरी गॉट होती है, ठीक है, कश्मीरी गॉट, ठीक है, कश्मीरी बकरी, इस बकरी का इस्तेमाल किया जाता है, इस बकरी के जो हेयर्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, पश्मीना शॉल बनाने के लिए। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी रीजन्स हैं, क्या जो पहाड़ी रीजन्स हैं उनमें क्या पाई जाती है, उनमें पाई जाती है अंगोरा गॉट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर्स इज यूज्ड एज वूल। ठीक है, ऐसे एनिमल्स की पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए जिनके जो स्किन हेयर्स हैं उनका हम वूल में इस्तेमाल एज ए वूल इस्तेमाल करते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, उसको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आप वो पिक्चर्स नहीं ले पा रहे हैं, ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, तब उन्हें बुक की सहायता से जो इस बुक में दी गई हैं पिक्चर्स, इनको देखकर बनाने की कोशिश कीजिए। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गॉट, कैमल एंड यॉक इन योर लोकल लैंग्वेज, और कोशिश कीजिए कि शीप को यानी कि भेड़ को, बकरी को या कैमल को, यॉक को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड।
हमारा जो इंडिया है और जो वर्ल्ड है उसका मैप देखिएगा। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। और हमें उन प्लेसेस पे मार्क करना है मैप के अंदर जहाँ पर इस तरीके के जानवर रहते हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। और यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए अलग अलग रंगों का टू लोकेट ऑन द मैप फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स के डिफरेंट कलर से डिफरेंट एनिमल्स को डिनोट कीजिए, लोकेट कीजिए मैप के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आपको अंगोरा गोट दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, जो कि हमें हिली एरियाज़ में पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर के। और ये क्या कहते हैं, ये गॉड दी हुई है। नेक्स्ट है ये यॉक दिया हुआ है, और यॉक से तिब्बत और लद्दाख में जो है हमें क्या कहते हैं, इसके जो हेयर्स हैं तिब्बत और लद्दाख की तरफ, इन हेयर्स का ऊन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऊँट भी है, ऊँट की जो उसके हैं उससे भी क्या कहते हैं वूल प्राप्त किया जाता है। स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये एल्पैका दिया हुआ है, ये लामा दिया हुआ है, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, साउथ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल पिक्चर लिए हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो थोड़ा सा इन पिक्चर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम और बढ़ा सके। लेट्स सी। देखिए हम ये जानते हैं कि जो ऊन होती है नॉर्मली हमें मेनली हमें कहाँ से, भेड़ों से और बकरियों से प्राप्त होती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए जो मेन सोर्स है वूल का वो क्या है, शीप है। मेन सोर्स क्या है, शीप है। इज़ दैट क्लियर? द वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन इट्स बॉडी। और जो भेड़ों से हम क्या कहते हैं हेयर्स लेते हैं, उनकी बॉडी पर एक मोटी परत होती है हेयर्स की। और जो हेयर्स होते हैं वो एनिमल के लिए किस तरीके से यूज़फुल है कि वो एनिमल को वार्म रखते हैं। इज़ दैट क्लियर? और हम ही जानते हैं कि ये जो हेयर्स होते हैं, दो तरीके के हेयर्स होते हैं एक्चुअली में। कुछ हेयर्स कैसे होते हैं, कोरस होते हैं, कोरस बियर्ड होते हैं, और यानी कुछ कठोर होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, और कुछ फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं जो कि स्किन के क्लोज होते हैं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर देखिए हमें बकरी से भी प्राप्त होती है, जो वूल प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए बकरी के जो हेयर्स हैं ऑल ओवर द बॉडी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये लामा है और ये है एल्पैका है। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा एक थिक कोट ऑफ आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी ये पूरी बॉडी पे। ये क्या है, दिस इज़ अ थिक कोट ऑफ हेयर। और यहाँ पर भी देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से एकदम से पूरी जो ऑल ओवर जो स्किन है वो वाइट कलर के हेयर्स से ढकी हुई है। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में देखिए हम यहाँ पर देखेंगे ये यॉक का पिक्चर दिया हुआ है, और इसमें भी देखिए ये तिब्बत और लद्दाख में इसके जो हेयर्स हैं उनका ऊन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये यॉक है, दिस इज़ द यॉक। और इसकी बॉडी पर अगर आप देखें तो कितने लंबे लंबे ये ब्लैक और ब्राउन कलर के हेयर्स हमें ऑल ओवर द बॉडी हमें अच्छे से ये दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कैमल है, और इसके अलावा इधर देखिए दिस इज़ द अंगूरा गॉट। ठीक है? और ये जो अंगूरा गॉट है अगर आप देखें इसको तो इसमें देखिए कितना एकदम से क्लियर, इसको अच्छे से जूम करके भी दिखाया गया है कि बॉडी पे वाइट कलर के ये कितने फाइन एकदम से एक थिक लेयर ऑफ हेयर्स जो है प्रेजेंट है, और कितने फाइन हेयर्स इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है दिस इज़ द कश्मीरी गॉट। ये कश्मीरी गॉट है अगर आप इसको ध्यान से देखें। और इस कश्मीरी गॉट से प्राप्त जो हेयर्स होते हैं उन्हीं हेयर्स से वूल यार्न बनाए जाते हैं, और यानी ऊनी धागे बनाए जाते हैं हेयर को स्पन करके, कताई करके, और उन धागों के इस्तेमाल से बहुत ही बारीकी कढ़ाई के द्वारा ये सुंदर से क्या पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। देखिए जो वूल होता है एक्चुअली में क्या है, वूल ये प्रोटीन से बना हुआ जो ऊनी धागा होता है, वो धागा प्रोटीन फाइबर से बना हुआ होता है या प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये स्क्रिम्ड होता है, सॉरी दिस इज स्क्रिम्ड
एंड इलास्टिक, ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है और थोड़ा सा एठल लिया हुआ होता है। और हम जानते हैं जो वूल होती है वो क्या रिटेन करती है, वो हीट को करती है, रिटेन करके रखती है हीट को। वूल जो है वो क्या एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और साउंड को भी एब्जॉर्ब करती है। नॉर्मली जो वूल होती है, नेचुरली जो रॉ वूल होती है वो कैसी होती है, दिस इज़ क्रीमी वाइट इन कलर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम देखते हैं ऊनी कपड़े हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में देखते हैं, तो एक्चुअली जो ऊन होता है, ऊनी धागा होता है, उसको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। देखिए, वूल इज़ हाइपो एलर्जेनिक। वूल कैसी होती है, हाइपो एलर्जेनिक होती है, यानी इससे थोड़ी एलर्जी स्किन को हो सकती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊनी धागे हैं, वूल यॉर्न है, उसको कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलर में उसको यहाँ पर डाई करके दिखाया गया है। इसको देखिए अच्छे से। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं देखिए, जो हमने आपको बताया था कि शीप के जो हेयर्स होते हैं, बॉडी पर जो हेयर्स हैं दो तरीके के होते हैं। कोरस हेयर्स होते हैं, थोड़े हार्ड हेयर्स होते हैं, तो उनका इस्तेमाल हम करते हैं कारपेट बनाने में। क्या बनाने में, कारपेट बनाने में। और जो मुलायम और छोटे मुलायम हेयर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम, क्या, ये जैकेट या ऊनी जो स्वेटर वगैरह होते हैं उनको बनाने में। इज़ दैट क्लियर। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सॉफ्ट हेयर्स का, सॉफ्ट हेयर्स का। इज़ दैट क्लियर। और यहाँ पर जो कारपेट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है कैसे, कोरस हेयर्स का। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रियर्ड। तो देखिए क्या होता है, जो शीप्स होती हैं उनको क्या कर, सबसे पहले क्या होगा, शीप को हम क्या करेंगे, पालेंगे। इज दैट क्लियर। देयर हेयर इज कट, उनके जो बाल हैं उनको कट किया जाता है। इज दैट क्लियर। उनके बालों को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और फिर उन बालों को प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करके किस में बदल दिया जाता है, ऊन में बदल दिया जाता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस है। इज दैट क्लियर। और इस प्रोसेस को अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग मीन्स पालना, ब्रीडिंग मीन्स कि शीप्स का आप क्या कराना, रिप्रोडक्शन कराना। क्लियर। देखिए, इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में चलते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, तो हम इस तरीके के एरियाज़ में अगर हम जाते हैं, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर हम मैदानी इलाकों जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हम इधर की तरफ जाते हैं, यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे शेफर्ड्स को, गडरियों को, कि वो अपने जो भेड़ों के झुंड हैं उनको चराने के लिए इधर उधर लेकर जाते हैं। शीप्स आर हर्बीवोरस, हम जानते हैं कि जो भेड़ें होती हैं वो घास खाती हैं, ठीक है। एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स, और क्या प्रीफर करती हैं, घास खाना, पत्तियां खाना वो प्रीफर करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रियरर also feed them on a mixture of pulse, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals। देखिए, जो भेड़ों को पालते हैं उनको हम क्या कहेंगे, रियरर्स, ठीक है, भेड़ पालने वाले। तो नॉर्मली इट इज़ नेचुरल, कि नेचुरली क्या, जो भेड़ बकरी होती हैं ये क्या है, घास फूस खाते हैं, ये पत्तियां वगैरह खाती हैं नेचुरली। लेकिन जब इनको पर्टिकुलरली पाला जाता है किसी एक पर्पज़ से, तो जो पालने वाले होते हैं वो उनको कुछ और भी खाने के लिए देते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ पल्सेस, बहुत सारी दालें मिक्स करके, कॉर्न, मक्का है, ज्वार है, या फिर ऑयल केक्स। ऑयल केक्स होते हैं कि अगर हमने जैसे बीज होते हैं, बीज में से हमने तेल निकाल दिया, तो तेल निकालने के बाद में जो बचता है मटेरियल, उसको केक के रूप में वो किया कर दिया, बनाया, कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, ऑयल केक। आपने देखा भी होगा, जैसे इसको आपने देखा होगा, हम लोकल भाषा में खल कहते हैं, कि हमने जैसे सरसों के दाने लिए,
और सरसों के उसका तेल निकाल दिया, दानों से, सीड से तेल निकाल दिया, और जो बचा कुचा मटेरियल रह जाता है उसको केक्स के रूप में कन्वर्ट करके उसको खल का नाम देते हैं। क्लियर? तो वही जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है। इन विंटर जो शीप्स होती हैं आर केप्ट इंडोर, तो सर्दियों में भेड़ों को अंदर रखा जाता है। एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फूडर, और उनको खाने के लिए पत्तियां दी जाती हैं, दाने दिए जाते हैं और सूखा चारा दिया जाता है। किसमें? विंटर में। इज दैट क्लियर? देखिए, शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, तो हमारे देश के अलग अलग भागों में, बहुत सारे भागों में शीप को पाला जाता है। किस पर्पज़ से? वूल के पर्पज़ से। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप, जो हमें टेबल में हमें कुछ शीप की नस्लों के नाम दिए हुए हैं जो कि हमारे देश में पाले जाते हैं। किस पर्पज़ से? ऊन प्रोड्यूस करने के पर्पज़ से। ठीक है। The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table, और किस क्वालिटी के फाइबर, वूल फाइबर हमें मिलते हैं, किस टेक्सचर के, वो भी इस टेबल में बताया गया है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. कुछ ऐसी नस्लें हैं भेड़ों की जिनकी जो है बॉडी पर थिक कोट होती है हेयर की, और उनसे हमें अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर मोटी परत होगी, हेयर्स की क्या है, मोटी यानी बहुत घने बाल हैं बॉडी पर, तो हमें लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, फाइबर्स मिलेंगे, और उसी हिसाब से हम ज़्यादा क्वांटिटी में वूल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। As mentioned earlier, these sheep are selectively breed, और ये जो शीप होती हैं इनको हम सेलेक्टिवली ब्रेड करते हैं। इसका मतलब है कि हमें क्या करना होता है कि सेलेक्टिवली हमें दो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए, ठीक है, और हमारी जो डिज़ायर्ड करेक्टर होगा वो क्या होगा कि दोनों पेरेंट की जो बॉडी है उस पर कैसे होनी चाहिए, थिक कोट ऑफ हेयर होना चाहिए। और या फिर हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हम दो पेरेंट को आपस में उनकी मीटिंग करा रहे हैं तो उनमें से कम एक पेरेंट एक अच्छे ब्रीड का होना चाहिए, एक अच्छी नस्ल का होना चाहिए। अच्छी नस्ल से मतलब है कि एक ऐसी नस्ल जिसकी जो है बॉडी पर क्या कहते हैं, एक थिक कोट ऑफ हेयर हो, मुलायम हेयर हो। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, तो जैसे ही जो शीप होती हैं उनकी बॉडी पर हेयर्स की एक मोटी परत आ जाती है, ग्रो कर जाती है। हेयर इज़ शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, तो जो हेयर्स हैं उनको उतार लिया जाता है, उनको क्या कहते हैं, शेव कर लिया जाता है। जैसे कि हम अपनी सर के बाल हटाते हैं या हम अपनी दाढ़ी के बाल हटाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शेव्ड ऑफ। अब देखिए, अब हमें ये पूरा प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से जो रेशे हैं, जो ऊनी रेशे हैं, उनको हम किस तरीके से वो पूरा कन्वर्ट करते हैं, किस में, वूल में या वूलन थ्रेड में। देखिए, द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए, वो वूल जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किस में, स्वेटर बुनने में या फिर शॉल वगैरह बुनने में, तो वो जो ऊनी धागा होता है, तो वो ऊनी धागा जो है एक लंबी प्रक्रिया के बाद में हम प्राप्त करते हैं, और उस प्रक्रिया को हम इन स्टेप्स में स्टडी करेंगे। देखिए, नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप 1। तो स्टेप 1 में दिया हुआ है कि द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing। इस प्रोसेस को हम shearing कहते हैं। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ द हेयर्स। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर्स। नॉर्मली जो बाल हटाए जाते हैं वो गर्मी के सीज़न में हटाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर बाल हट भी जाते हैं तो भेड़ों को ठंड नहीं लगती है, क्योंकि मौसम ऑलरेडी क्या होता है, गर्म होता है।
दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द हेयर, और उनकी हेयर की कोट के बिना भी वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, और ये जो हेयर्स हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं कैसे, वूलन फाइबर्स यानी ऊनी रेशों की तरह। इज दैट क्लियर? वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन यार्न। क्लियर? फिर अब इन फाइबर्स को, इन वूलन फाइबर्स को हम प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद में इनसे क्या बनेंगे, वूलन यार्न या वूलन थ्रेड। ठीक है? जो शेयरिंग होती है वो डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव इज बियर्ड। देखिए, इस जो हेयर रिमूव करने में शीप को कोई नुकसान नहीं होता है, उसको कुछ दर्द या दुख नहीं होता है। सिमिलरली इस तरीके से जैसे कि हम अपना हेयर कट कराते हैं या हम अपने दाढ़ी मूंछ बनवाते हैं, शेविंग कराते हैं, तो हमें कोई दर्द नहीं होता है हेयर कट से। तो इसी तरीके से जब उनकी बॉडी से हेयर्स रिमूव किए जाते हैं, शेव ऑफ किए जाते हैं, तो उन्हें भी कोई हर्ट नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हो क्यों? द अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपर की जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और फिर वैसे ही जिस तरीके से कटने के बाद में हमारे एयर्स फिर से ग्रो करने लगते हैं, फिर से वो उनकी लेंथ बढ़ने लगती है, उसी तरीके से फिर से जो भेड़े हैं उनके बाल आ जाते हैं, दे ग्रो आफ्टर द कट। तो देखिए